जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो बेसिकली हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ काफ़ी अच्छी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ आ रही होगी क्लासेस की। ये सिर्फ बेसिकली एक वीडियोज़ है ना, प्रैक्टिकली तो आपने ख़ुद काम करना होगा। यहाँ इन वीडियोज़ का मकसद आपको नॉलेज देना है, आपको अवेयरनेस देनी है। तो आगे काम आपने ख़ुद करना है, प्रैक्टिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपने ख़ुद उस चीज़ को यूज़ करके करना है। ठीक है जी। सो आज की क्लास जो हमारी है वो है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे ना कि आपने अमेज़ॉन पर लिस्टिंग कैसे करनी है, जिसमें मैंने आपको वीडियो का लिंक भी दे दिया था, जिसमें मैंने आपको सर बताया था कि सारा साथ आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर जाकर ख़ुद बता देंगे कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है। तो अब लिस्टिंग डेफिनेटली आप करेंगे, जैसे मैंने आपको टाइटल की गाइडलाइंस दी, फिर इमेज गाइडलाइंस दी। तब आप लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग में कुछ इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल एरर्स क्या आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक सेलर है या एक वर्चुअल असिस्टेंट है, वो लिस्टिंग कर देता है लेकिन बाद में उसकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं हो रही होती, शो नहीं हो रही होती, तो वो बेसिकली एरर दे रही होती है वो लिस्टिंग। तो पॉसिबल एरर्स कौन से हो सकते हैं लिस्टिंग के? ठीक है जी, लिस्टिंग आप करते वक्त कौन से आपके पास पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं, तो ये अब आपको आपका आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहली क्लास की तरफ मूव करते हैं हम। सो फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जी। तो देयर आर सर्टन एरर्स इन लिस्टिंग, यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग बाय मिस्टेक। ठीक है जी, कि सर्टन एरर्स आ जाते हैं लिस्टिंग में। कब आते हैं? व्हेन यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, बाय मिस्टेक। जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं ना, जब आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग करते वक्त कुछ गलती कर जाते हैं, कोई स्टेप छोड़ जाते हैं, कोई आप रूल्स की वायलेशन कर जाते हैं, अमेज़ॉन के रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशन कर जाते हैं, या आपसे कुछ और स्टेप्स छूट जाता है, वहाँ पर ये पॉसिबल लिस्टिंग एरर्स आते हैं। ठीक है जी। अब वो एरर्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है जी। पहला एरर आपके पास होता है सप्रेस्ड लिस्टिंग, कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है। दूसरी आपके पास लिस्टिंग का एरर आ जाता है स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, और तीसरा आपके पास फिर एरर आ जाता है अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। अब आप परेशान ना हो, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, आपको बताएंगे कि सप्रेस्ड लिस्टिंग क्या हो जाती है, सप्रेस्ड लिस्टिंग एरर कैसे आ जाता है, स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री जो एरर है ये कैसे आ जाता है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री ये क्या चीज़ है। इन तीनों की चीज़ों के बारे में आज को आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। सो ये आप लोग ज़रा इन सारे पॉइंट्स को ना नोट किया करें। ठीक है, काइंडली वीडियो को पूरा वॉच किया करें। सो हम मूव करते हैं जी। पहली जो हमारी लिस्टिंग एरर है, सप्रेस्ड लिस्टिंग एरर है। तो सप्रेस्ड लिस्टिंग एरर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू डू नॉट फॉलो अमेज़ॉन लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, या व्हेन यू डू नॉट फॉलो अमेज़ॉन लिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, अमेज़ॉन विल सप्रेस योर लिस्टिंग एंड मेक इट इनएक्टिव until you fix the suppressed listing। जब आप अमेज़ॉन के रूल्स को फॉलो नहीं करते ना, ठीक है जी, अमेज़ॉन के लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देता है। ठीक है, सप्रेस्ड का मतलब इनएक्टिव कर देता है। आप लिस्टिंग बना देते हैं लेकिन अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को शो नहीं करता। ठीक है, अब आप कौन से रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशंस करते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको टाइटल की गाइडलाइंस दी हैं कि आप मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, 120 से 150 रिकमेंडेड है। ठीक है, अब अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं कैरेक्टर्स तो डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग में सप्रेस लिस्टिंग एरर दे देगा, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं किया, आप तो अपनी मर्ज़ी से लिस्टिंग लिख रहे हैं जी। फिर मैंने आपको इमेज की गाइडलाइंस दी हैं। भाई इमेज में क्या होगा कि इमेज आपकी प्लेन बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं, अपना मर्ज़ी से रंगीन बैकग्राउंड लगा देते हैं। वहाँ पर भी आपने अमेज़ॉन के क्या किया, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। तो अमेज़ॉन का तो ये हक बनता है ना कि वो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर दे और इनएक्टिव करे। ठीक है, तो ये से कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग। और हाँ, आपकी लिस्टिंग उस वक्त तक सप्रेस्ड रहेगी जब तक आप उस इशू को फिक्स नहीं करेंगे। ये भी आप मेरी बात ज़रा याद रखें। ठीक है, आपकी लिस्टिंग उस वक्त तक सप्रेस्ड रहेगी जब तक आप उस इशू को फिक्स नहीं करेंगे। अगर आपने प्लेन बैकग्राउंड नहीं लगाया तो जाके प्लेन बैकग्राउंड लगाएं। अगर टाइटल में वर्ड्स कैरेक्टर ज़्यादा लिख दिए तो जाएँ उसको शॉर्ट करें, तब जाकर आपकी जो लिस्टिंग होगी क्या हो जाएगी, अमेज़ॉन पर एक्टिव हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अगला आपके पास जो पॉसिबल एरर आता है वो आता है स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री का। अब स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री क्या होती है? इट मीन्स अमेज़ॉन डू नॉट नो व्हाट टू डू विद योर इन्वेंट्री।
ठीक है। अब स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में अमेज़ोन को भी नहीं पता होगा भाई अब आपकी इन्वेंट्री के साथ किया क्या जाए। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल योर इन्वेंट्री इज़ प्लेस इन अमेज़ोन वेयर हाउस फॉर FBA, यानी आपने इन्वेंट्री रखी थी अमेज़ोन वेयर हाउस पे और आप FBA कर रहे थे, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप FBA कर रहे थे, आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन पर पड़ी थी वेयर हाउस में, लेकिन आपने क्या की एंड यू डिलीट द लिस्टिंग और कन्वर्ट FBA इनटू FBM। तो आपने क्या किया, आपने इन्वेंट्री को या तो डिलीट कर दिया अपनी लिस्टिंग को, इन्वेंट्री तो उधर ही पड़ी है लेकिन आपने लिस्टिंग डिलीट कर दी। ठीक है, ये फिर दूसरा आपने क्या किया, आपने उस FBA को FBM में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये भी सेलर सेंट्रल में आपके पास ऑप्शन होता है। तो अब आपने ये पहला काम, या तो आपने लिस्टिंग डिलीट कर दी, दूसरा या आपने FBM में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर क्या होगा, अमेज़ॉन विल स्ट्रैंडेड योर इन्वेंट्री अनलेस यू फिक्स दैट इशू। अमेज़ॉन को नहीं पता लगेगा भाई आपकी इन्वेंट्री के साथ अब किया क्या जाए, तो अमेज़ॉन आपके ट्रेंड स्ट्रैंडेड कर देगा। इसमें भी आपकी जो क्या होगी लिस्टिंग होगी वो इनएक्टिव रहेगी, क्योंकि या तो आप लिस्टिंग डिलीट कर रहे हैं या फिर आपने उसको बताए बगैर FBA को FBM में कन्वर्ट कर दिया। तो अमेज़ॉन फिर उस वक्त उसको नहीं पता होगा कि व्हाट टू डू विद योर लिस्टिंग, व्हाट टू डू विद योर इन्वेंट्री। आपकी जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट पड़े हैं, इन्वेंट्री पड़ी है, उसके साथ क्या किया जाए, फिर आपकी लिस्टिंग स्ट्रैंडेड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। थर्ड टाइप आपके पास जो लिस्टिंग की आती है अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। अब इससे क्या मुराद है कि इफ़ यूर इन्वेंट्री और फ्यू यूनिट्स गॉट डैमेज ड्यूरिंग शिपिंग प्रोसेस, Amazon will make those unfulfillable and will give you option of dispose of or get them back। ठीक है जी, कि कभी अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी इन्वेंट्री शिप हो रही होती है, तो शिप में कुछ पीस, फॉर एग्जांपल आपके कुछ पीस ब्रोक हो गए हैं, आपके कुछ पीसेस जो आपकी इन्वेंट्री के डैमेज्ड हो गए हैं। सही है, अब वो आप बेच तो नहीं सकते ना डेफिनेटली, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे तो आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई है, लेकिन शिपिंग के प्रोसेस के दौरान आपकी कुछ यूनिट्स डैमेज हो गई, कुछ आपकी इन्वेंट्री जो थी क्या हुई, ख़राब हो गई। तो अमेज़ॉन अब आपको क्या कहेगा, अमेज़ॉन आपकी उस लिस्टिंग को, उस इन्वेंट्री को अनफुलफिलेबल कर देगा। क्या मुराद, अमेज़ॉन आपको दो ऑप्शन दे देगा, इसको मैं सादा अल्फाज में समझाऊँ। अमेज़ॉन आपको पहला ऑप्शन देगा कि क्या कहेगा, टू डिस्पोज ऑफ। ठीक है जी, कि आप डिस्पोज ऑफ करें, इस इन्वेंट्री को फेंक दें, ज़ाया कर दें, ये अब आपके किसी काम की नहीं है, ये कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है। ठीक है जी, या आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, या आपका अमेज़ॉन कहेगा कि और गेट देम बैक। ठीक है जी, कि आप क्या करें जी, आप अपनी इन्वेंट्री को वापस बुला लें, अपने पास बुला लें। ठीक है जी, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहते या अगर उसको फेंकना नहीं चाहते तो आप अपनी इन्वेंट्री को वापस बुला लें। ठीक है, यहाँ अमेज़ॉन आपको दो ऑप्शन देगा। इस केस में आपकी जो इन्वेंट्री होगी या आपकी जो लिस्टिंग होगी अनफुलफिलेबल होगी। क्यों अनफुलफिलेबल होगी, इसकी वजह यह है कि आपके वो जो पीसेज हैं, वो जो आपकी इन्वेंट्री है वो डैमेज हो चुकी है। कुछ जो पीस डैमेज हुए हैं वो अब डेफिनेटली कोई बंदा तो नहीं ख़रीदेगा ना, कोई भी नहीं ऑर्डर करेगा वो, तो वो ज़हरी बात है अमेज़ॉन फिर आपको आपकी इन्वेंट्री वो शो नहीं करेगा। तो अमेज़ॉन आपको कहेगा भाई डिस्पोज ऑफ, इसको जाने दो, उसको फेंक दो और गेट देम बैक, इसे वापस ले लो। तो फिर आप पे ऑप्शन डिपेंड करता है कि आप उसे क्या करते हैं। सो ये आज की क्लास जो बेसिकली थी इससे रिलेटेड थी कि अगर आप लिस्टिंग करते हैं और अगर आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है तो इन तीन एरर्स, इन तीन पॉसिबल लिस्टिंग एरर्स में जाके चेक करें आपकी कौन सा एरर आ रहा है। ठीक है, सब अक्सर औकात सप्रेस लिस्टिंग आ जाता है, स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री आ जाता है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री आ जाता है। तो आप जाके उस एरर को फिक्स कर लें। एरर आपको बता दिए हैं, उसको सोल्यूशन भी बता दिया कि ये सोल्यूशन है, तो आप जाएंगे जाके फिक्स करेंगे और आपकी इन्वेंट्री दोबारा से आपकी जो लिस्टिंग होगी एक्टिव हो जाएगी। सो यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।